अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। लगते हाथ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की और हम बात करते हैं लॉन्जेविटी की, तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप टेस्ट क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट पे फोकस नहीं करोगे, फिर 50 ओवर क्रिकेट पे, तो फिर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। और ये चीज़ को फिगर आउट करने के लिए कि क्यों रुझान क्रिकेटर्स का जो है T20 पे या फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट पे ज़्यादा इंक्लाइन हो रहा है एज़ कम्पेयर टू रेड बॉल क्रिकेट और लिस्ट क्रिकेट या ओडीआई क्रिकेट। तो इसके लिए हमें क्रिकेट के बड़े अच्छे फ़ैन हैं एमिर रज़ा साहब, जिनका ताल्लुक जो है वो मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से है, मीडिया स्टडीज़ टीच करते हैं, प्रोलिफिक पर्सनैलिटी है। कैसे हैं अमिर रज़ा साहब? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जसाज हो जाएगा ठीक-ठाक सर हैं, थोड़ा। खैरियत से हैं? हाँ बिल्कुल, जी, मैं हाँ जी, हाँ जी, हो हाँ जी। जाता हूँ, बिल्कुल। इट्स बीन प्रिविलेज टू हैव यू। थैंक यू सो तो मच। इस क्वेश्चन पे मैं चाहूँगा कि आप ज़रा थोड़ा अपना इनपुट दें। बिल्कुल आपने बड़ा एक रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है और इसमें कोई दो राय नहीं आपकी कि इस वक़्त अगर हम टी20 फॉर्मेट, शॉर्टर फॉर्मेट, फ्रेंचाइज़ क्रिकेट के आने के बाद हम देखें तो हमारे प्लेयर्स का इस वक़्त रुझान इस तरफ बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेटिंग लेगेसी की बात करते हैं और सही। अगर अब इंटरनेशनली देखें कि जो हमारी टीम जिस वक़्त रैंकिंग्स में स्टैंड कर रही है और जब कंपेयर करते हैं हम अपने पास्ट को और इस वक़्त दुनिया की जितनी ग्रेट टीम्स को देखते हैं तो आपको बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। बिल्कुल। और इस टी20 की जो एक फ़्लो है पूरी दुनिया में, फिर भी जो दुनिया की टॉप टीम्स हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया की वो बात अपने कर रहा हूँ स्ट्रक्चर को मेंटेन किए हुए और फर्स्ट उसके क्लास है। साथ वो टेस्ट क्रिकेट और ये रेड बॉल की आपने जैसे इंट्रोडक्शन में बात की 50 ओवर उसको बड़ा फ़ोकियत दे रहे हैं। अब आप देख लें कि इसी रीज़न की वजह से इंडिया जो है अब उसका प्रायोरिटी जो होती है वो 5 टेस्ट मैचेस से कम 5 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ होती है, वो उनकी टॉप प्रायोरिटी उसकी तरफ होती है। बिल्कुल होती है। और आप उनका एफटीपी जो आईसीसी का फ्यूचर टूर प्रोग्राम का साइकिल है, उस पे अगर आप देखें तो वो अपने टेस्ट क्रिकेट हर साल उसको जो है एक नंबर बड़ा मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी तो वजह से ओवरऑल उनकी इन टीम इन इम्प्रूव शॉर्ट हुई। व्हाट आर द मेयर्स आपको लगता है कि हो सकता है जो लेगेसी की आप बात कर रहे हैं बिल्कुल। कि वो हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है ग्रास हाँ, रूट्स पे बिल्कुल, भी बिल्कुल वर्क आप करना ठीक बात होगा। कर रहे हैं, एक चीज़ को एब्सोल्युटली आप नहीं आप टिक कर सकते, ठीक उसमें कर काफ़ी सकते हैं। प्रॉब्लम्स है। तो क्या आप समझते हैं? सम अप करें ज़रा इस बात को। इसको मैं ये सम अप करता हूँ कि देखें हुँ, अभी इसी में मैं थोड़ा-सा मेरी एक अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, अभी आपने टी20 की बात की, हम इवन टी20 में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे। जब आपके प्लेयर्स की बेसिक्स ही ठीक नहीं होंगी, जब आपके एग्ज़ैक्टली ऐसे ही। प्लेयर्स जो हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाके अब आप काम ये नहीं देखें ना, करेंगे पीएसएल की अगर मैं बात करूँ, एग्ज़ैक्टली शान मसूद फॉर बिल्कुल। एग्जांपल, आप वो अपने स्किल्स की बिहाफ पे हुँ, जो है सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि हुँ। सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेले बिल्कुल हुए ये हैं कॉर्नर से। बिल्कुल बड़ी अच्छी वाज़ेह आपने मिसाल दी है, शान मसूद की एग्ज़ाम्पल दी है। तो मतलब आप देख रहे हैं विराट कोहली क्यों मास्टर क्लास है। अभी आप देख रहे हैं जो वंडर्स कर रहे हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में, बिल्कुल। वो अपने उसी उसी स्किल नॉलेज को पे कर मेंटेन रहे कर हैं रहे हैं और जो उसकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट लेगेसी से है मिला है बिल्कुल उनको। एब्सोल्युटली। और वो एक क्लासिक अभी अपने विराट की बात की क्लासिक एग्जांपल है कि देखिए अभी वो आईपीएल में क्यों परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज़ जब एक प्लेयर की अपनी बेसिक स्ट्रांग है वो उस पे कंटिन्यूअसली काम करता रहता है तो उसको अच्छा, ये मुझे ना एकदम याद है, पीटर सिडल को देख लिया जी, आप। जी। इतने क्लासिक एग्जाम्पल है, एशेज सीरीज हो, टेस्ट क्रिकेट हो, रज के खेले हैं, ठीक है। और अभी भी देखे 40+ है और अपना वही नॉलेज यूटिलाइज कर रहे हैं, आज भी बड़ी ये नपीतुली आपने बॉलिंग पीटर की। सिटल की बात की, मेरे ख़्याल से पाक इसी में दौरान जो जेसन गिलेस्पी पीएसएल में मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलियंस का तो माइंडसेट आप वो अगर आप हिस्ट्री उठा के हाँ, देखें, तो वो जिस तरह परफ़ॉर्म करते हैं, जिस तरह स्पेशली ऑस्ट्रेलियंस जो हैं किसी बड़े जो एक स्टेज होती है, देखिए उसकी ना, जब इनपुट अब देते हैं, दैट इज़ हर अमेज़िंग। कोई सर जैकब बेथल या मैक्सवेल नहीं बन सकता बिल्कुल, हाँ। कम फर्स्ट क्लास के एक्सपीरियंस पे। एब्सोल्यूटली। तो ऑब्वियसली अगर आप सस्टेन करना चाहते हो कैरियर को, तो हुँ। क्रॉस फॉर्मेट्स आपको इसमें बड़ी फोकस। अच्छी आपने बात जैकब बैथल की अभी जो बिल्कुल। एशियन में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अब जैकब बैथल को भी अगर ऐसी कोई एग्ज़ाम्पल होती है तो उसको भी बड़ा एक नोक परख के बाद वो देख के सिस्टम में लाते हैं मतलब अपनी नेशनल टीम में ऐड करते हैं। हुँ, लेकिन उन्होंने इसके साथ ये नहीं किया कि इसको अपने कभी प्रोसेस को बायपास किया। आप इसी चीज़ को देखें कि एक उनकी टीम के अंदर एक जो कंसिस्टेंसी है प्लेयर्स के हवाले से वो एक नज़र आती है। डिस्पाइट जीते या हारे लेकिन एक प्रोसेस को नहीं वो छोड़ते। फिर यही वजह जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक अभी एग्ज़ाम्पल दी कि हारना जीतना तो एक गेम का हिस्सा है, लेकिन ये बिल्कुल। टीम्स हमेशा टॉप जो 3-4 के अंदर आपस में कम्पीट कर रही होती हैं। और अगेन क्लासिक एग्ज़ाम्पल है पिछले 3 से 4 फाइनल हमारे टेस्ट चैंपियनशिप के हो चुके हैं। आप देखें कि यही टीम्स जो हैं अब साउथ अफ्रीका की एग्ज़ाम्पल देख लें। हाँ, साउथ बिल्कुल। अफ्रीका रिसेंटली पिछले 1-2 साल में उन्होंने टेरिफिक टर्न जिस अराउंड है टेस्ट क्रिकेट। रिमार्केबली उन्होंने हुँ, टेस्ट क्रिकेट में परफ़ॉर्म किया है, मेरे एग्ज़ैक्टली। ख़्याल से ना सिर्फ़ वो टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं, सेकंडली इंडिया में जाके जिस तरह एक इंडिया बिकॉज़ आप जानते हैं,
इंडिया अपनी होम ग्राउंड पे उनको हराना उससे एक देखे ना बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस उनको आया वर्ल्ड टेस्ट एब्सोल्युटली चैंपियनशिप जीतने के बिल्कुल बाद। एग्ज़ाम्पल सही और दिया आपने कि फिर उनको कॉन्फिडेंस आया वो और सारा। टेम्बा बाबूमा ने तो पहले ही कह दिया था सीरीज शुरू हुँ, होने से पहले कि अब यही ड्रीम है वर्ल्ड टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के चैंपियनशिप फिर बाद। उसके बाद उन्होंने जिस तरह तो कॉम्बिनेशन बनाया हम ये मार्को येंसन तो उनके हम ये पास है, समझे कि जो है जब तक आप अक्रॉस फॉर्मेट्स जो है बिलीव नहीं करेंगे कि बिलीव नहीं आपने करेंगे। खेलना है उस पे, तो डेफिनेटली आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्शंस है कुछ जो कि, एब्सोल्युटली आप ठीक लेकिन कह हर रहे कोई हैं। नहीं होगा। एक टेम्पलेट सेट करनी और लेगेसी टेम्पलेट लेगेसी की सेट बात है करने के क्योंकि हमारी लिए पाकिस्तानी क्रिकेट की आपको 80s और 90s की क्रिकेट देखिए हमारी एग्जैक्टली लेगेसी है। हमने एग्जैक्टली टेस्ट क्रिकेट में हम हारे भी हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें और उस वक़्त के हमारे चाहे बैट्समैन ले लें, चाहे बॉलर्स ले लें, आप उनके स्टैटिस्टिक्स को एक बार एक एक नज़र दौड़ा के देख लें, आप हैरान रह जाएँगे कि हमारे जो ग्रेट्स थे, यूनुस खान ले लें, मोहम्मद यूसुफ ले लें, इंज़माम उल हक ले लें, इन सारे प्लेयर्स की 50-50 प्लस एवरेज थी। बिल्कुल। और इट शोज़ कि 50 की सर बात ये थी एवरेज मीन्स कि कि दे वर इनकी कंसिस्टेंटली इनकी परफॉर्मिंग। कमिटमेंट थी अपने प्रोफेशन को लेके, ये बिल्कुल सिंसियर थे, मतलब ये प्रोफेशन को नहीं लेते थे, इनके जज्बा था, बिल्कुल, क्रेज ये था, बिल्कुल ऐसे ही और था। तभी इन्होंने एक अरसे रेलिवेंट रखा और है। इसके साथ जब वो नेशनल बिल्कुल टीम के लिए खेल रहे होते थे, तो जूँ ही नेशनल ड्यूटीज़ ऑफ होते थे, फर्स्ट क्लास का सीज़न चल रहा होता था, दे वुड गो बैक टू द फर्स्ट क्लास और इवन नेशनल टीम में होने के बावजूद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो मुसलसल परफ़ॉर्म करते थे, जिसकी वजह से एक बड़ा अच्छी एग्ज़ाम्पल ये होती थी कि जो यंगस्टर्स उनके साथ बिल्कुल खेलते थे, तो वो एक एज़ अ हीरो के तौर पे इंस्पायर भी होते थे और सीखते भी थे। बिल्कुल और दे यूज्ड टू जिस तरह अभी हम देखते हैं कि बड़ी मतलब वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स मोहम्मद यूसुफ की हम बात करते हैं। अब आप देखेंगे 2006 में जब उन्होंने सर विवियन रिचर्ड का रिकॉर्ड तोड़ा तो और वो टेस्ट क्रिकेट में तोड़ा। वो कोई छोटी अचीवमेंट नहीं थी, बट बिल्कुल इट छोटी। शोज़ कि मतलब एक एग्ज़ाम्पल है। हाँ, इस तरह बहुत से प्लेयर हैं इंज़माम एग्जाम्पल्स मतलब हाँ, बड़ी ऐसी है, और ऐसे तो बड़े प्लेयर्स भी बहुत थे से प्लेयर बिल्कुल जो ठीक कि है। प्रोसेस को फॉलो करते रहे, लेकिन उनको अलबत्ता मौका भी नहीं मौका भी मिला। नहीं मिला, साद हाँ। बिन नसीर हो गए हाँ, फॉर बिल्कुल ठीक एग्जांपल, बात कह रहे हैं आप। और ऐसे बड़े प्लेयर ऐसे बड़े रफतुल्लाह हो गए, तो और मुझे लगता है कि जब बाकी। आप जो नाम ले रहे हैं हाँ बड़ा ये इस वक़्त आज के दौर में जो दुःख सबसे बड़ा यही होता है कि हमारे फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट में बड़े अच्छा टैलेंट जो परफ़ॉर्म कर रहा है, अनफॉर्च्यूनेटली उनको ट चांस नहीं मिल रहा। मुझे ये लगता है कि जब तक मैं आपने भी जिस तरह बिल्कुल बड़ा अच्छा बिल्डअप किया, कि जब तक हम अपनी टेस्ट क्रिकेट और स्पेशली वनडे क्रिकेट दोनों जो लॉन्गर फॉर्मेट है, अगर इवन मेरी अपने ख़्याल में आप एग्री करेंगे कि टी20 के अंदर भी अगर हम परफ़ॉर्म करना चाहते हैं ना, जब तक हमारी टेस्ट क्रिकेट की बेसिक्स बिकॉज़ वो टेक्नीक सिखाती है आपको, क्रिकेटिंग विज़न आता है और 50 ओवर में अच्छा नहीं करेंगे, हम टी20 को भी इम्प्रूव नहीं कर सकते जी अपनी गेम को। बिल्कुल, ये ज़रूरी है कि एटलीस्ट थोड़ा-सा टेस्ट क्रिकेट का यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपोज़र ज़रूर लेना चाहिए, ताकि अपने स्किल्स को अपग्रेड करें। अहमद रज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वाक़ई मच, हमें आपका लगा बहुत कि आप शुक्रिया। मीडिया साइंस के टीचर हैं माशाल्लाह से सर। थैंक यू इट्स सो मीन मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत गुफ्तगू शुक्रिया, करके। बहुत शुक्रिया।